नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आलू के पराठे हर किसी के फेवरेट होते हैं, तो घर के चाहे छोटे बच्चे हों या घर के बड़े बुजुर्ग हो, सभी का पसंदीदा नाश्ता अगर पूछा जाए तो आलू का पराठा होता है। इसमें कई लोगों की शिकायत होती है, जब भी हम आलू को स्टफ करके पराठे बनाते हैं तो हमारे पराठे फूट जाते हैं और फूले फूले बन के तैयार नहीं होते। तो चलिए वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पराठे भी एकदम परफेक्ट बन के कैसे तैयार होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने देसी घी डाला है। टिप्स तो यही है जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें तेल की जगह देसी घी का यूज़ कीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लूंगी। सेकंड टिप्स यहीं पे आ गई है कि जब भी हम स्टफ करके पराठा बनाते हैं ना, तो उसका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इसको मैं बहुत अच्छे से नीट करूंगी। आटे को जितने अच्छे से नीट करेंगे इसमें एक लचीलापन आएगा, जिससे कि जब भी हम इसके अंदर स्टफ करेंगे तो हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फूटेगा। आटा बहुत अच्छे से नीट कर लिया है, ये बहुत सॉफ्ट आटा है। इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया है। इधर उबला हुआ आलू है, आलू को उबाल के अच्छे से ठंडा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। इधर मैंने 2 मिर्ची और 1 इंच अदरक के टुकड़े को अच्छे से कूट लिया था, वो ऐड किया है। साथ में हरा धनिया पत्ती ऐड किया है। यहाँ पे मैं एक मसाला ऐड कर रही हूँ। इस मसाले में मैंने सौंफ, धनिया, हींग, जीरा और नमक इसको डाल के दरदरा पीस रखा है। ये चाट मसाले का काम करता है। मैंने इस मसाले को ऐड किया है। साथ में कश्मीरी लाल मिर्ची, गरम मसाला और स्वाद अनुसार इसके अंदर मैंने नमक डाला है। नमक हमें तभी डालना चाहिए जब हम पराठा बनाने जा रहे हों। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारी आलू की स्टफिंग भी बन के तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं मेरा आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। हमें इतना ही आटा सॉफ्ट गूंदना चाहिए। अब मैंने आटे माँ से एक मीडियम साइज की लोई तोड़ ली है। इसको हल्का सा बेल लूंगी। बेलने से ये होता है जब हम इसमें आलू की स्टफिंग करते हैं ना, तो आसानी से हमें भरने में और सील करने में बहुत ज़्यादा आराम होता है। तो थोड़ा सा बेल के मैंने अच्छे से आलू की स्टफिंग ले ली है। आलू जब भी आप स्टफिंग में डालें तो अच्छे से इसकी क्वांटिटी ले लेनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। अच्छे से जब आलू को भर के जब पराठा बनाते हैं ना, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा आटा फोल्ड करके वहीं पे कर दिया है। अब इसको हाथ से थोड़ा सा फैला लूंगी, फिर सूखा आटा डस्ट करूंगी और इसको फिर हाथ से मैं इसको थोड़ा थोड़ा फैला लूंगी। इससे ये होगा आलू का जितना भी मसाला है ना, वो इवनली पूरी तरह से लोई में फैल जाएगा और इसको हमें बेलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब इसको सॉफ्ट हैंड से हम बेल लेंगे और बहुत पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा मत बेलिएगा, हल्का सा थिकनेस होनी चाहिए। अब गरम तवे पे हम अपने पराठे को डाल, आपने नोटिस किया होगा पहले मैंने पराठे को दोनों तरफ हल्का हल्का सा सेक लिया है। आप भी जब भी पराठा बनाएं तो दोनों तरफ उसको हल्का हल्का सेक के ही घी या तेल का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ और दोनों साइड मैंने घी लगा लिया है और चम्मच से अच्छे से किनारे को दबाते हुए पराठे को सेक रही हूँ, जिससे इसके साइड भी अच्छे से सिक जाए। और इस समय मेरी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम है। हमें जब भी पराठे को सेकना चाहिए हमारी गैस की फ्लेम उस समय लो टू मीडियम ही होना चाहिए। हमें हाई फ्लेम पे पराठे को नहीं सेकना चाहिए, नहीं तो हमारे पराठे जल जाते हैं पर क्रिस्पी नहीं बनते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी पराठे ना तो फटेंगे और एकदम बैलून की तरह फूलेंगे। मैंने बहुत अच्छी रेसिपी आपको बताई है। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार पराठा जरूर बनाइएगा। अब मैं टिप्स की बात कर लूँ तो इसमें सबसे पहले आटे में हमें घी का मोयन देना चाहिए। दूसरा, आटा बहुत सॉफ्ट गूंदना चाहिए और अच्छे से उसको नीट करना चाहिए, जिससे कि आटे में एक लचीलापन आ जाए। चौथा, आलू को उतना ही उबालो जितना जरूरी है। हमें ओवर आलू नहीं उबालना चाहिए। मतलब कई बार हम आलू को उबालते हैं, आलू हमारे फट जाते हैं। ऐसे आलू हमें बिल्कुल नहीं उबालने हैं आलू के पराठे के लिए। आलू को उबाल के उसको अच्छे से ठंडा करके फिर उसको कद्दूकस करके उसमें सारे मसाले मिक्स करके, और नमक तभी डालना जब आप पराठा भरने जा रहे हो आलू का। टिप्स तो यही है कि जब भी आप पराठा सेके तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए। हमें हाई फ्लेम पे पराठे को बिल्कुल नहीं सेकना चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम पे पराठे को सेकेंगे तो पराठे हमारे ऊपर से जल जाएंगे, वो क्रिस्पी नहीं होंगे। गर्मा गर्म आलू का पराठा, ऊपर सफेद मक्खन, हरे धनी की चटनी और 1 कप मसालेदार चाय। मैं तो पराठा ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। आप पराठा किसके साथ खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और आखिरी में एक कमेंट जरूर किया करें कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।